नमस्कार न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव राजधानी पटना पहुंच चुके हैं, अपने आवास 10 सर्कुलर पर पहुंचे हुए। आलोक मेहता हमारे साथ, जानेंगे कि आज तेजस्वी यादव आए हैं तो जैसा कि युवा जो राजद है वो तैयारी कर रही है कि जो अब अनलॉक हुआ है तो कहीं ना कहीं अब सरकार पर जो है वो घेरेबंदी करने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि जो है युवाओं के रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव पहले भी सड़कों पर थे और अब जब आए हैं तो क्या कुछ रणनीति है, इनसे जानते हैं। क्या कुछ रणनीति है सर, अब तेजस्वी देखिए, यादव आ गए हैं। रणनीति राष्ट्रीय जनता दल की अस्थाई रणनीति है। कोई रोज़ बदलती हुई रणनीति नहीं है। और रणनीति का हिस्सा उन तमाम वो सारे इश्यूज़ हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसका जन सरोकार से लेना देना है। आम जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं, बेरोजगार नवयुवक सड़क पर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं और बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वह बद से बदतर हो चुकी है। सरकार के संभाल से बाहर पिछले दिनों जो कोरोना काल था उसमें सरकार की जो जिम्मेवारियां होनी चाहिए थी उसका निर्वहन सरकार ने नहीं किया। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अनवरत सरकार पर, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार सरकार पर के संदर्भ में आम जनता के बीच में बातों को रखने का काम किया और सरकार को आगाह करने का काम किया है। एक सकारात्मक प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका में लगातार हम हैं और यही हमारी जिम्मेवारी भी है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी कभी कभी सवाल पूछ देते हैं, जिसका जवाब उनको खुद देना चाहिए था वो सवाल विपक्ष से पूछते हैं और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चोर मचाए शोर वाली स्थिति बन जा रही है। पूरे कोरोना काल में तेजस्वी यादव, सत्ता पक्ष का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने 200 से ज़्यादा ट्वीट किए हैं और लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ट्वीट्स मिला ले तो 1300 से ऊपर। उनके पेट में क्यों दर्द है? हमारी जनता जब बहुत सारे मीडिया पर लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रखा है और उसे एक पार्टी का मीडिया बना रखा है, ऐसे में सोशल मीडिया ही एक मीडिया है जिसके माध्यम से लोगों के बीच बातें जा रही हैं। और जब नेता हैं तो उनके विचार होंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी, उनको जनता तक पहुंचना ज़रूरी है। नौजवान जो हैं वो परेशान हैं, उन तक उन बातों को पहुंचना ज़रूरी है और वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बातों को रिसीव कर रहे हैं। तो ये टिप्पणी की कौन सी बात हो गई? नेता, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरे बिहार के अंदर कोविड पीड़ित लोगों की जो सहायता की है, जो राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न प्रखंडों के नेतागण जो थे उन लोगों ने कोविड केयर सेंटर बनाया है। ये तमाम चीज़ें ये दिखलाती हैं कि हम सकारात्मक रूप से जनता के बीच हैं और जनता के सरोकार से जुड़े हुए सर, हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एस्टेट के जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। ये लोग आज सड़कों पर नारेबाजी भी कर रहे थे। तो ये तो इनका अधिकार है, ये प्रजातंत्र में इनका अधिकार है कि अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी बातों को रखे। लेकिन ये बहरी सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप डेमोक्रेसी से इनका कोई लेना देना नहीं है। धरना प्रदर्शन प्रजातंत्र में अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने इन चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ रखा है। नाला बना हुआ है, उस नालों के बीच में धरना स्थल बनाया है और वहाँ पर ऐसा ब्रैकेटिंग किया गया है कि मैंने मजबूर छात्र, नौजवान, महिला जो भी प्रदर्शन करने जाए उनको घेर घेर के पीटा जाता है। तो ये किसी प्रजातांत्रिक सरकार का लक्षण नहीं दिख रहा है। ऐसे में सड़क पर यदि छात्र, नौजवान उतरे हैं अपने अधिकारों के लिए तो पूरा मोरल सपोर्ट हम लोग का उनके साथ है। और तेजस्वी प्रसाद जी हमेशा से इस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, इन लोगों की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आलोक मेहता, जिन्होंने बताया कि जैसे स्टेट के जो तमाम जो छात्र हैं उनसे मिलेंगे तेजस्वी यादव और भी अपडेट्स देंगे। नमस्कार।